आज की कहानी की शुरुआत एक शांत सुबह से होती है, लेकिन इस शांति के पीछे कहीं ना कहीं डर और बेचैनी छिपी हुई है। पिछली कड़ी में जो घटनाएं हुई थीं, उनका असर अभी भी घर और परिवार के माहौल में साफ महसूस किया जा सकता है। हर किसी के चेहरे पर तनाव है, पर कोई खुलकर कुछ कह नहीं रहा। गांव में यह बात फैलने लगी है कि कोई ताकतवर शख्स वापस लौट रहा है, पर असली सच कोई नहीं जानता। लोगों की फुसफुसाहटें वसुधा तक भी पहुंच चुकी हैं और वह इस सब को लेकर अपने मन में कई सवालों से घिरी हुई है। चंद्रिका आज भी पहले की तरह अपने काम में लगी रहती है, पर उसकी आंखों में बेचैनी और संदेह का रंग पहले से कहीं ज्यादा गहरा दिखाई देता है। उसे लग रहा है कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। वह घर के कुछ कोनों में अजीब सी हलचल महसूस करती है, जैसे किसी की आहट हो, जैसे कोई चुपके से इधर उधर घूम रहा हो। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह सोचती है कि उसके मन का यह डर आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है। उधर वसुधा के भीतर भी गहरी उलझन है। उसने हाल ही में एक चिट्ठी पाई थी जिसमें किसी की वापसी का इशारा था। वह चिट्ठी उसने किसी को नहीं दिखाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर परिवार को इस बारे में पता चला तो घर का माहौल और बिगड़ सकता है। वह चिट्ठी अब भी उसके कमरे की अलमारी में छिपी हुई है और हर बार जब उसे याद आती है, उसका दिल डर से भर जाता है। वह कोशिश करती है कि घर के बाकी लोगों के सामने सामान्य लगे, पर उसकी आवाज में हल्की कांप जरूर होती है। दिन बीतते बीतते तनाव और बढ़ जाता है। चंद्रिका अपने काम के दौरान कई बार रुक जाती है, जैसे उसे फिर वही आहट सुनाई दी हो। घर की पुरानी दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और धीमी हवाएं मिलकर एक डर का माहौल बना देती हैं। ऐसा लगता है कि हवा में भी कोई रहस्य घूम रहा हो। चंद्रिका आखिर में अपने मन की बात खुद से कहती है कि अब वह इन आवाजों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। धीरे धीरे शाम ढलती है और घर में सन्नाटा छाने लगता है। इस सन्नाटे में हर छोटी आवाज भी बड़ी लगने लगती है। ठीक इसी समय चंद्रिका को घर के एक पुराने कमरे से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह अपने कदमों को संभालकर धीरे धीरे उस तरफ बढ़ती है। यह वही कमरा है जिसे लंबे समय से ताला लगा रखा है और कोई भी बिना जरूरत वहां नहीं जाता। पर आज उसे लग रहा है कि जैसे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। उधर वसुधा दूर खड़ी सब महसूस कर रही है, पर वह खुद भी डर के कारण न तो आगे बढ़ पा रही है और न ही पीछे लौट पा रही है। उसकी आंखें हर पल चिंता से भरती जा रही हैं। उसे डर है कि कहीं उसके डर का सच सामने ना आ जाए। उसके मन में एक ही बात घूम रही है, क्या वाकई वह शख्स वापस आने वाला है? और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदलने वाला है। चंद्रिका धीरे धीरे कमरा खोलती है और उसकी आंखों के सामने एक ऐसी छाया खड़ी होती है जिसने उसकी रूह कांप दी। वह कुछ पल के लिए बोल भी नहीं पाती। कमजोर सी आवाज में वह बस एक ही नाम बोलती है, हुकुम। ये वही नाम है जिसे घर के लोग अब सुनना भी नहीं चाहते थे। अचानक फिजा में डर गहरा हो जाता है और इस जगह की हवा भी जैसे थम जाती है। चंद्रिका समझ जाती है कि आज की इस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आज की कहानी को बिना चेहरा दिखाए प्रस्तुत करने का मकसद यह है कि दर्शक खुद भी उस डर और रहस्य को महसूस कर सके जो घर के माहौल में फैला हुआ है। कहानी को केवल आवाज, माहौल और शब्दों के सहारे आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि हर पल में तनाव बना रहे और दर्शक अपनी कल्पना से दृश्य को और गहराई से महसूस कर सकें। शुरुआत एक शांत माहौल से होती है, जहां एक सधे हुए, साफ और स्थिर स्वर में कहानी सुनाई जाती है। यह स्वर दर्शक को तुरंत आज की घटना में खींच लाता है। आवाज सिर्फ जानकारी नहीं देगी, बल्कि हर भावना को भी व्यक्त करेगी। चंद्रिका का डर, वसुधा की उलझन, घर का सन्नाटा और हुक्म की वापसी का रहस्य। आवाज कभी तेज नहीं होगी, बल्कि धीमी
और संभली हुई रहेगी, ताकि हर शब्द का असर गहराई तक पहुंचे। चांद्रिका की आवाज थोड़ी कांपती हुई होगी, जैसे वह न जाने कितने सवालों और डर में घिरी हो। वहीं वसुधा की आवाज में बोझ होगा, एक ऐसा बोझ जो वह किसी से बांट नहीं पा रही। कहानी को आगे बढ़ाते समय हवा की धीमी आवाज, लकड़ी के दरवाजों की चरमराहट जैसे माहौल को महसूस कराने वाले साधारण ध्वनि प्रभाव उपयोग किए जा सकते हैं, जिनसे बिना किसी दृश्य के भी दर्शक को माहौल का पूरा एहसास होगा। आवाजों का उद्देश्य यह होगा कि हर पल लगे कि कुछ अनकहा दबा हुआ है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आवाज का उतार चढ़ाव भी कहानी के तनाव के अनुरूप बदलता रहेगा। जब चंद्रिका को आहट सुनाई देती है, तब कहानी में एक हल्की सी रुकावट आएगी, जैसे किसी ने अचानक सांस रोक ली हो। यह रुकावट दर्शक को अंदर तक खींच लेगी। कहानी ऐसे ही शब्दों और ध्वनियों के सहारे आगे बढ़ती है, क्योंकि चेहरा न दिखाने का अर्थ यह है कि हर भावना को सिर्फ आवाज से व्यक्त करना है। यही इस प्रस्तुति का सबसे मजबूत हिस्सा है। जब पुराना कमरा खुलने वाला हो, उस समय कहानी की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, ताकि दर्शक उस तनाव को महसूस कर सके। नरेशन उस पल के महत्व को एक एक शब्द में खींचकर पेश करेगा, और जैसे ही हुक्म का नाम सामने आता है, आवाज में एक सर्द सा सन्नाटा उतरेगा, जो दर्शक को यह महसूस कराएगा कि एक बड़ा रहस्य खुल चुका है। कहानी के अंत में नरेटर की आवाज धीमी लेकिन गहरी होगी, जिसमें एक सवाल छिपा होगा, आगे क्या होने वाला है? यह सवाल दर्शक को अगली कड़ी का इंतजार करने पर मजबूर करेगा। नरेशन का अंतिम उद्देश्य इतना प्रभाव छोड़ना होगा कि दर्शक के मन में डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ जागें, और उसे लगे कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि बस एक नए मोड़ पर पहुंची है।